किसान नेता रवि आजाद पर हुए केस मामले में फिलहाल भिवानी एसपी का एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि जो निर्दोष है उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके ऊपर अब पॉलिटिकल एंगल भी सामने आ रहा है, जिस तरीके से आरोप दोनों पक्षों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का नाम भी सोशल मीडिया पर लिया जा रहा है रवि आजाद के माध्यम से। तो दूसरी तरफ से जो जेपी दलाल पक्ष के उनके वर्कर हैं या फिर लोग हैं जो उनके चाहने वाले, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। वो लोग उस घटना से बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। इस तरफ रवि आजाद भी सोशल मीडिया पर आकर अपने बयान और अपना पक्ष रख रहा है। एक महापंचायत का आह्वान भी रवि आजाद कर रहा है, लेकिन भिवानी एसपी ने कहा है कि अभी जांच जारी है और जो दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी और जो निर्दोष है उसके साथ कोई भी गलत स्टेप नहीं लिया जाएगा। फिलहाल आप सुनिए भिवानी एसपी और रवि आजाद का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। थाना बहल के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो विक्टिम है वो एक नाबालिग बच्ची है और उसने ये एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें जो उसने अपने बयान दिए, पुलिस ने उसके कलमबद्ध बयानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है और माननीय न्यायालय के सम्मुख उसके 164 सीआरपीसी के तहत भी उसके स्टेटमेंट को हमने रिपोर्ट करवाया है। सर, रवि आजाद ने सोशल मीडिया पे कहा कि पॉलिटिकल रूप से जो है ये मामला था और उस पर आरोप लगाए, तो वो करीब जांच में भी सहयोग करें। कैसा है सही जांच में सहयोग करें? देखिए, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन कल स्टार्ट हुई है, ठीक है। इस विषय में दो बातें कहूँगा कि दोषी तो किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को घबराने की जरूरत है नहीं। तो कोई आदमी सोशल मीडिया पे आके अपना पक्ष रख रहा है या फिर कहीं और चार बातें कर रहा है, उस बातों के ऊपर मैं कमेंट करके उस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। मैं दो बातें जानता हूं कि अगर जो भी दोषी है, जिसने भी, क्योंकि इसके दो घटनाक्रम है इस सारे केस में। एक, जो कि लड़की ने अपने एफआईआर में दर्ज कराया है कि गाड़ी में उसको बिठा के उसके साथ जबरदस्ती की गई है। दूसरा, 8 तारीख की घटना का जिक्र है कि कुछ लड़के एक इनोवा गाड़ी में आए थे और उन्होंने उसको वहां से किडनैप करने का प्रयास किया है। तो दोनों के दोनों घटनाक्रम के तथ्यों की गंभीरता से जांच होगी। एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और वही बात आखिर में रिट्रीट करूंगा कि दोषी किसी हालत में नहीं बचेगा और निर्दोष को घबराने की जरूरत नहीं है। रवि से कोई कांटेक्ट हुआ, उसने अपना ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये अभी आईओ को डिसाइड करना है कि वो किस स्टेज पे क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस केस के बारे में इससे ज्यादा बात मैं भी नहीं करूंगा। 8 दिसंबर की रात को मेरे साथी जिस समय गाड़ी में मौजूद थे, मैं मौजूद नहीं था। एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के मामले में पिकअप के ड्राइवर को डरा करके और धमका करके एक साइन करवाए गए समझौते के नाम पे कि रवि आजाद ने तेरे खिलाफ एफआईआर की है, तू साइन कर दे, समझौता हो जाएगा। लेकिन वो असल में एक दरखास्त थी और उसके बाद एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज हुई। जब पिकअप ड्राइवर अनिल को इस बात का पता चला तो अनिल ने कैमरे के सामने आकर के और थाने में पुलिस के माध्यम से यह मांग की कि मैंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, मुझे एक षड्यंत्र का शिकार पुलिस ने और जेपी दलाल ने और जेपी दलाल के गुर्गों ने बनाया है। उसके बाद जब इनका प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी के तहत, यानी कि 12 दिसंबर को जिस समय मैं अपने लॉ के एग्जाम में बैठा हुआ था, मेरे खिलाफ पोस्को एक्ट में, SC ST एक्ट में जान से मारने की धमकी, नाबालिग दलित लड़की से छेड़छाड़ के मामले में गंभीर धाराओं में, यानी कि जो सरकारी सिस्टम धाराएं लगा सकता था, जो जेपी दलाल लगवा सकता था, वो सारी धाराएं लगा करके और ऐसा एक पूरा षड्यंत्र रचा कि मैं कई साल तक जेल से बाहर ना आ सकूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में मेरा 1000 किलोमीटर तक भी कोई दोष नहीं है। अगर मेरा कोई दोष निकले तो मुझे समाज से फांसी पर लटकाए, लेकिन जिस तरह से जेपी दलाल ने मेरे चरित्र पर हमला किया है और एक दलित बेटी का राजनीतिक प्रयोग जेपी दलाल कर रहा है, समाज को इसका भी हिसाब किताब करना चाहिए। कानून कब सजा दे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ना मैं कहीं अंडरग्राउंड हूं, ना मैंने कोई फोन बंद किया है। पुलिस जब चाहे जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं और कोई भी मेरी गलती मिले
तो मैं कड़ी से कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कानून और कोर्ट से पहले खुद समाज मुझे सजा देने का काम करे। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं सरकार और प्रशासन से कि सबसे पहले तो मेरा नार्को टेस्ट होना चाहिए, उस बेटी का नार्को टेस्ट होना चाहिए और उसके फादर का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और उसकी 8 दिसंबर के बाद बेटी के जो पिता हैं उनकी कॉल डिटेल निकलनी चाहिए। दूसरी बात, भिवानी की पुलिस, भिवानी का शासन प्रशासन पूरी तरह से जेपी दलाल के दबाव में काम कर रहा है। इस पूरे मुकदमे को किसी दूसरे जिले में शिफ्ट करना चाहिए। तीसरी बात, सरकार अगर निष्पक्ष जांच चाहती है तो इसकी सीबीआई की इंक्वायरी करवा दे। और एक बात सरकार और प्रशासन को मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, इस घटना से जुड़े हुए लोगों के ऊपर जेपी दलाल और उसके लोग दबाव दे रहे हैं। अगर कोई भी अप्रिय घटना इस बेटी या इसके पिता या उन साथियों या पिकअप ड्राइवर कोई भी अप्रिय घटना घटती है, कोई गलत कदम उठाते हैं, तो सीधे तौर पे शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और मेरी किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि बहुत गंभीर धाराएं मेरे ऊपर लगाई है।